लगा के रख दीजिए। हाँ, विद्युत रासायनिक सेल का प्रस्तुतीकरण के बारे में आज सेकंड लेक्चर में बताएंगे। जैसे किसी डैनियल सेल को हम लेखित इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। Zn/, Zn2 पॉजिटिव C1 डबल लाइन, Cu2 पॉजिटिव C2 ऑब्लिक तिरछी लाइन Cu। तो परिपाटी के अनुसार एनोड वह इलेक्ट्रोड है जिस पर ऑक्सीकरण होता है। इसे सेल की बाईं ओर लिखते हैं। इस बाईं तरफ लेफ्ट साइड में जो लिखेंगे वो एनोड होगा। कैथोड वह इलेक्ट्रोड है जिस पर अपचयन होता है, रिडक्शन होता है। इसे सेल के दाईं ओर लिखते हैं, राइट हैंड साइड में लिखते हैं। C1 और C2 क्रमशः क्या है, Zn2 पॉजिटिव आयन तथा Cu2 पॉजिटिव आयन की क्या है, सांद्रता, कंसंट्रेशन है। इसका कंसंट्रेशन C1 है और इसका कंसंट्रेशन क्या है, C2। एक तिरछी रेखा दो प्रावस्थाओं यानी दो स्टेट के मध्य अंतर को प्रदर्शित करती है। ये जो तिरछी लाइन है इन दोनों के बीच जो है स्टेट अवस्था को बताती है कि लिक्विड है कि सॉलिड है कि गैस है। जैसे जिंक क्या है, इस पर कुछ नहीं लिखा है तो ये सॉलिड है। Z1 प्लस C1 ये लिक्विड है। ये Cu2 पॉजिटिव ये लिक्विड फॉर्म में है और ये क्या है, सॉलिड। तो दो अवस्था को सॉलिड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, ये तिरछी लाइन प्रदर्शित करती है। तिरछी रेखा दो प्रावस्थाओं की बंधन, जैसे ठोस विलयन, गैस विलयन, और दो समानांतर रेखाएं जो हैं ये साल्ट ब्रिज को प्रदर्शित करती हैं। माने साल्ट ब्रिज से दोनों सेल हाफ सेल जुड़े रहते हैं, इसको पीछे बताया जा चुका है। तो ये दो समानांतर रेखाएं साल्ट ब्रिज को प्रदर्शित करती हैं, लवण सेतु को। एग्जाम्पल, Cu प्लस 2Ag प्लस C2 इक्वल टू Cu2 पॉजिटिव C1 प्लस 2Ag। इसका निरूपण कैसे करेंगे, Cu तिरछी रेखा Cu2 पॉजिटिव C1, मानी एनोड इधर बाईं साइड में रखेंगे क्योंकि इस पर ऑक्सीकरण हो रहा है, Cu से C2 पॉजिटिव। दो रेखा बीच में रखेंगे, ये जो है बता रहा है साल्ट ब्रिज। अब Ag प्लस 2 C2 इसकी जो सांद्रता है ये Ag में जा रहा है, यानी सॉलिड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड। इधर एनोड बाएं साइड में एनोड और दाएं साइड में कैथोड, बीच में लवण सेतु। एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन होता है, रिडक्शन होता है। रिएक्शन इसका इस सेल का कैसे लिखेंगे, पहले एनोड वाला रिएक्शन रखेंगे। Cu से Cu2 पॉजिटिव होता रहा है C1, तो दो इलेक्ट्रॉन निकाले गए। ऑक्सीकरण हाफ सेल रिएक्शन ही हुआ क्योंकि इस पर जीरो ऑक्सीकरण संख्या, इसकी +2, तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है इसलिए ऑक्सीकरण हो रहा है। रिडक्शन हाफ सेल Ag प्लस E इक्वल टू Ag, तो Ag प्लस में +1 ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ 0, तो ऑक्सीकरण संख्या घट रही है इसलिए अपचयन हो रहा है। अब दोनों को इस तरह से बैलेंस करें कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। इसके लिए इस रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन में 2 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। Cu प्लस 2Ag प्लस C2 इक्वल टू Cu2 पॉजिटिव C1 प्लस 2Ag। इस तरह से हम पूरी सेल रिएक्शन को लिख देते हैं। अब इलेक्ट्रोड विभव से क्या समझते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब किसी धातु की छड़ को उसी के अपने ही आयनों के विलयन में डुबाया जाता है, जैसे जिंक को जिंक सल्फेट के विलयन में, सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डुबाया जाएगा, तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है। इस विभवांतर को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस पर धातु के अपने ही लवण के ऐसे विलयन में जिसमें धातु के आयनों की सांद्रता 1 मोलर हो रखा जाता है, तो विभवांतर जो उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव। माने कि जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के ही आयन के विलयन में रखा जाए जिसकी सांद्रता क्या हो, 1 मोलर हो, मतलब 1 मोल 1 लीटर में घुला हो उसका, तो उस समय जो उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा उसे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इसे E0 से निरूपित करते हैं। जैसे जिंक आप Zn तिरछी रेखा ZnSO4 1m, इसका मतलब क्या हुआ कि जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया जा रहा है जिसकी
सांद्रता क्या है, 1 मोलर है। इसी प्रकार सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में 1 मोलर लिखा है। सिल्वर धातु की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डुबोया जा रहा है जिसकी सांद्रता 1 मोलर है। इसी तरह कापर को कापर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाएगा जिसकी मोलरता 1 है। 25 डिग्री सेल्सियस में उत्पन्न विभवांतर उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बराबर होता है, E0 के बराबर होता है। अब विभिन्न धातु के इलेक्ट्रोड विभवों की तुलना मानक इलेक्ट्रोड विभव द्वारा करते हैं। विभिन्न धातुओं के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो कंपैरिजन करते हैं उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 25 डिग्री सेल्सियस पर धातु पर लिए गए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आधार पर ही करते हैं। जैसे जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक Zn2 पॉजिटिव +2 है। जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाया जा रहा है। इलेक्ट्रोड जिंक की छड़ पर जमा हो जाते हैं। यह छड़ विलयन के सापेक्ष ऋण आवेशित हो जाता है। इस ऋणावेश को संतुलित करने के लिए छड़ के चारों ओर Zn2 पॉजिटिव आयन की परत जमा हो जाती है। ठीक है, तो डबल यहाँ पॉजिटिव आयन हो गया, यहाँ पर निगेटिव, तो पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है। वैद्युत द्विपरत इलेक्ट्रोड डबल लेयर बनना ही विलयन तथा धातु के बीच विभवांतर स्थापित करने के लिए उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल होता है। इनके और इनके बीच जो विभवांतर डिफरेंस होता है वही इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। इसी प्रकार कापर की छड़ को कापर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो इसके चारों तरफ SO4 2 निगेटिव का आयन घेरे रहते हैं और इस पर पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच जो है लेयर बन जाती है। उनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। अर्थात जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण अधिक होता है वह धातु विलयन के सापेक्ष ऋण आवेशित होती है और इसी प्रकार जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन अधिक होता है वह विलयन के सापेक्ष क्या होती है, धन आवेशित होती है। जैसे इस इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा है तो यह विलयन के सापेक्ष धन आवेशित होगी। यह इस पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो यह विलयन के सापेक्ष ऋण आवेशित होती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।